ओम नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूराय सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारे। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक बंसल रामकृष्ण सेवा समिति मुरादाबाद की ओर से आपके सामने यह वीडियो लेके आया। अभी कुछ ही दिनों में 4 जुलाई का पावन दिवस आ रहा है। 4 जुलाई को ऐसा क्या हुआ था कि रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मिशन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद ने महानिर्वाण लिया था। उन्होंने महासमाधि ली थी। 40 वर्ष से भी कम आयु में स्वामी विवेकानंद जैसा महापुरुष, जैसा युवा नेता ने अपने प्राण त्याग दिए, ने महासमाधि ले ली। उन्होंने अपनी आत्मा को परमात्मा में विलय कर दिया। तो जनरली ये सवाल उठाया जाता है कि स्वामी विवेकानंद तो एक योगी थे, राजयोगी थे, महायोगी थे, ज्ञान योगी थे, तो वह चाहते तो अपना जीवन वह आगे बढ़ा सकते थे, अपनी जीवन आयु आगे बढ़ा सकते थे, उनकी लंबी हो सकती थी जीवन आयु। लेकिन ऐसे क्या कारण है कि उन्होंने अपनी आयु आगे नहीं बढ़ाई? ऐसे क्या वजह है कि इतनी अल्प आयु में उन्होंने महासमाधि ले ली? तो इसके विषय में बहुत सारे कयास लगाए जाते हैं। मैंने बहुत सारे YouTube वीडियोस देखे हैं जिसमें बहुत सारी उनके बारे में गलत धारणाओं को प्रस्तुत किया गया है कि उन्हें अभी बहुत सारी बीमारियां थीं, इस वजह से वह मर गए, बहुत ही कम आयु में उन्होंने प्राण त्याग दिए, बहुत सारे रोग थे उन्हें। लेकिन यह सभी गलत बातें हैं जो उनके बारे में प्रचारित एवं प्रसारित की जा रही हैं। इसका सही कारण माँ शारदा माँ ने दिया था कि मेरा जो नरेंद्र है उसका हृदय हर दिन विशाल होता जा रहा है। यह जो पंच भौतिक शरीर है वह उसकी आत्मा को धारण नहीं कर पाएगा। स्वामी जी ने भी इसी बात को अपने शब्दों में कहा है, लाइफ इज एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन इज डेथ। जीवन ही जीवन अनंत है, मृत्यु कॉन्ट्रैक्शन है। लाइफ इज एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन इज डेथ। यही बात उन्होंने अपने परम मित्र स्वामी अभेदानंद महाराज जी को भी कही थी, जो कि उनके गुरु भाई थे। उनके गुरु भाई अपने गुरु भाई को लिखते हुए, अपनी मृत्यु से 3-4 वर्ष पूर्व अपने गुरु भाई को लिखते हुए उन्होंने कहा कि अब मेरा जन्म, अब मेरे जीवन सिर्फ 3 और 4 वर्ष ज़्यादा और है, इसके आगे मैं नहीं जी पाऊँगा। तो स्वामी अभेदानंद बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हुए उनके ऊपर। उन्होंने कहा, तुम्हें ऐसी बातें शोभा नहीं देती, आपको अभी और जीना है, आप एक युवा सन्यासी हैं, आपको अभी बहुत सारे कार्य करने हैं, इतनी छोटी आयु में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। तो स्वामी जी ने उन्हें कहा, डांटते हुए कहा, यू आर अ फूल, यू आर अ फूल, यू डू नॉट अंडरस्टैंड, माई सोल इज गेटिंग बिगर एंड बिगर एवरी डे, द बॉडी कैन हार्डली कंटेन इट, any day it may burst this cage of flesh and bone। तो उनकी आत्मा अनंत होती जा रही है। यही बात उनके बारे में ठाकुर जी ने भी कही थी। अपने सामने ही ठाकुर जी ने स्वामी जी को निर्विकल्प समाधि करा दी थी, उसकी अनुभूति करा दी थी निर्विकल्प समाधि से। और उन्होंने कहा था, जब तू मेरा कार्य इस संसार में पूरा कर लेगा तब तुझे इसकी मैं फिर से वह चाबी दे दूँगी। और ठाकुर जी ने और भक्तों से ये भी कहा
कि नरेंद्र को कभी भी अकेला मत छोड़ो, यही तो वह निर्विकल्प समाधि है। तो जिन लोगों का हृदय बहुत ही ज़्यादा विशाल होता जाता है, आत्मा अनंत होती जाती है, उसका विस्तार होता जाता है, तो वह फाइनाइट बिकम्स इनफाइनाइट, वह आत्मा अनंत सागर में विलीन हो जाती है। लाइफ इज एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन इज डेथ। तो दिस इज ओनली द वे ऑफ एक्सपेंशन। इसी तरह जिस तरह से आपका एक सुपरनोवा होता है, यूज टू एक्सपैंड एंड एक्सपैंड एंड एक्सपैंड एंड अगेन कॉन्ट्रैक्ट्स इटसेल्फ। सुपरनोवा आपने सुना होगा, फिजिक्स में होता है आपका ये सुपरनोवा, सेलेस्टियल बॉडीज का एक फिनोमेना है ये आपका। लेकिन हमें डरने घबराने की कोई बात नहीं है। स्वामी जी ने साथ ही साथ और भी बहुत सारी बातें कही हैं, अपने साथ कह गए, इट मे बी दैट I shall find it good to get outside of my body, to cast it off like a disused garment. But I shall not cease to work. I shall inspire man everywhere until the world shall know that it is one with God. स्वामी जी का यह विचार हमें उत्साह देता है, प्रोत्साहन देता है कि हम उनके विचारों को, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें और उनके दिए हुए सिद्धांतों का प्रतिपालन करते हुए समाज, देश और व्यक्तित्व का उत्थान करते रहें। सकोटि धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति।